अगर आप भी नई नौकरी पाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं और माला माल बनना चाहते हैं, तो आज आपके पास ये सब कुछ पाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि हाथी की एक छोटी सी मूर्ति आपकी सारी उलझनों को दूर करके आपकी तकदीर को खोल देगी। अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से हाथी की मूर्ति के कुछ और खास उपाय जानते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि हाथी की मूर्ति या तस्वीर में सूंड की अलग अलग स्थिति किस ओर संकेत करती है, बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो हाथी का चित्र आपने देखा होगा, हाथी की तस्वीर आपने देखी होगी, हाथी की मूर्ति भी देखी होगी, लेकिन शायद ही कभी आपने गौर किया हो कि हाथी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है कि दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, और सब हाथी की सूंड दाहिनी तरफ ही होती है या बाईं तरफ ही होती है। इसी तरह से गजानन गणेश की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति की सूंड जो है वो बाईं तरफ है कि दाहिनी तरफ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाले जो गणेश होते हैं वो बहुत सज्जन, सरल और उदार होते हैं, लेकिन दाहिनी ओर मुड़ी वाले सूंड वाले जो गणेश होते हैं वो बहुत ही उद्दंड और जिद्दी स्वभाव के और जल्दी न मानने वाले होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि उठी हुई हाथी की सूंड सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी सूंड को भाग्यशाली माना जाता है और ऐसा हाथी परिवार में सुख समृद्धि लाता है। जिन तस्वीरों या मूर्ति में हाथियों की सूंड ऊपर की ओर होती है और आगे के दो पैर उठे हुए रहते हैं, वो सुरक्षा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। झुकी हुई हाथी की सूंड एकाग्रता को दर्शाती है। नीचे की ओर हाथी की सूंड चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और दीर्घायु जीवन को दर्शाती है। हाथी की नीचे झुकी हुई सूंड ऑफिस या कारोबार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसी तस्वीर या मूर्ति में दो हाथी आपस में सूंड मिला रहे हों तो ये अच्छी दोस्ती और अच्छे रिश्तों को दर्शाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाथी की मूर्ति के खास उपाय तो आप लगातार पंडित जी से जान ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि हाथी की मूर्ति के उपाय और उसे स्थापित करते हुए हमें किन दिशाओं और वास्तु नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, अब हाथी की मूर्ति तो ले आएंगे, लेकिन कैसे रखें, कहाँ रखें, किन किन बातों का ख्याल रखें? वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जिसके घर का वास्तु ठीक है वो एक बार खराब दशा से भी गुजर रहा है तो जिंदगी पार हो जाती है, और जिसके घर का वास्तु खराब है वो अच्छी दशा से भी गुजर रहा हो तो भी उसके सामने विपत्तियों के पहाड़ लग जाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, वास्तुशास्त्र अंधविश्वास नहीं है। वास्तुशास्त्र प्रकृति के अनुरूप एक व्यवस्था का नाम है। गंगा जी पूरब की तरफ बह रही हैं, अगर आप पूरब की तरफ तैरना चाहें तो 2-4-10 किलोमीटर तैर सकते हैं, लेकिन पानी का बहाव पूरब की तरफ है और आप पश्चिम दिशा की तरफ तैर कर जाना चाहते हैं, 100 मीटर में डूब के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के विपरीत जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से पृथ्वी पश्चिम और दक्षिण में ऊंची है, पूरब और उत्तर में नीची है, उसी तरह से वास्तु भी पश्चिम और दक्षिण में ऊंचा होना चाहिए, उत्तर और पूरब में नीचा होना चाहिए। पानी का ढाल हर समय उत्तर पूरब की तरफ ही होना चाहिए। पूजा स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। भूल करके भी वहाँ टॉयलेट न बनाएं। जिन लोगों के घरों में ईशान कोण में टॉयलेट है, बाथरूम है, चाहे भले ही आप उसे बंद कर दें, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, धनवंतरी आकर आपके घर का इलाज नहीं कर सकते और कुबेर आकर के आपके घर में धन नहीं दे सकते। ये इतना बड़ा दोष है ईशान कोण का शौचालय। बिल्डरों को क्या है, उनको तो पैसा कमाना है, जहां मर्जी आए वहां बना दिया, आपके ऊपर टोपी लगाकर चल दिए, अब आप रो भोगो। इसलिए सीढ़ियों के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए। आपने अपने कमरे में हाथी की मूर्ति रखी है
तो उनका मुंह कमरे में ही होना चाहिए, ना कि कमरे के दरवाजे की तरफ। जो व्यक्ति राहु से पीड़ित है, जिसकी कुंडली में पास या सम योग है, जिसकी कुंडली में राहु सिंह या कर्क राशि में है, उनको अपने ड्राइंग रूम में लकड़ी का, धातु का हाथी स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से राहु के बुरे फल कम होने लगते हैं। हाथी की मूर्ति को कभी भी घर या कार्य क्षेत्र में दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसको गांठ बात के ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर दिशा में स्फटिक या सफ़ेद पत्थर से बनी हाथी की प्रतिमा रखने से सुख समृद्धि मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि सिंह लग्न में जन्मे व्यक्ति की कुंडली में अगर गजकेसरी योग हो तो जीवन में एक बार हाथी की सवारी जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस धातु से बनी हाथी की मूर्ति सबसे शुभ होती है? किस चीज से बनी हाथी की मूर्ति को घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए? साथ ही धन लाभ, वैवाहिक सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए घर या कार्यक्षेत्र में कैसे इस मूर्ति को स्थापित करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से भाग्य को बल मिलता है। और मैं तो अपने सभी दर्शकों को कहता हूँ कि अगर हाथी रखना ही है तो चांदी का ठोस हाथी रखो, चाहे छोटा सा ही हो। पोल वाला हाथी मत रखो कि जिसमें बाहर से आवरण हो, अंदर से खाली हो। ऐसा हाथी दुर्भाग्य को बढ़ाता है। घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से भाग्य को बल मिलता है और दुर्भाग्य समाप्त होता है। चांदी के दो हाथियों का मुख एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। ठोस चांदी की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। चांदी का हाथी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखा जा सकता है। ये मां महालक्ष्मी की कृपा दिलाएगा, परिवार में एकता बढ़ेगी। आपका कार्य क्षेत्र छोटा है तो आपको अपने मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए। लाल रंग की हाथी की मूर्ति शोहरत, धन और मान सम्मान को आकर्षित करती है। लाल रंग की हाथी की मूर्ति को अपने घर में दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये लाल रंग की जो हाथियां होती हैं ये लगभग लकड़ी की ही होती हैं, अच्छे से अच्छी लकड़ी की होती हैं। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। हाथियों के जोड़े को ऐसे रखें कि उनकी पूंछ उत्तर दिशा की तरफ हो। घर या कार्य क्षेत्र में पीतल की हाथी की मूर्ति रखने से भी हर तरफ से लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो पीतल की हाथी की मूर्ति अपने कमरे में आपको जरूर रखना चाहिए। बेडरूम में पीतल के हाथियों की मूर्तियां रखना शुभकारी माना गया है। ऐसी मूर्ति वैवाहिक जीवन के बाद विवाद को कम करती है। ड्राइंग रूम या मीटिंग रूम में पीतल के हाथी की मूर्ति रखने से शांति और समृद्धि आती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कॉन्फ्रेंस रूम में भी पीतल के हाथी की मूर्ति रखने से करियर और कारोबार में ग्रोथ होता है। आप अपने घर में चांदी और पीतल की मूर्ति नहीं रख सकते हैं तो पत्थर की मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति घर में भूल करके ना रखें। जय मां विंध्यवासिनी।